बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 7 एफएससी पार्ट 2 का स्टार्ट करने जा रहे हैं, वेक्टर्स वाला। तो एक्सरसाइज नंबर 7.1 है जी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है जी, राइट द वेक्टर पी क्यू इन द फॉर्म एक्स आई प्लस वाई जे। तो इसका पार्ट नंबर 1 हमें गिवन है पी पॉइंट पे जी 2 3 है। तो हम इसका पोजीशन वेक्टर ऑफ पी निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 2i प्लस 3j। यानी पहले कंपोनेंट के साथ हम i लगा लेंगे और दूसरे वाले के साथ j लगा लेंगे। अगर इस तरह लिखा हो ना 3, 5 एंड 7, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 3i प्लस 5j प्लस 7k। तो इसी तरह ओ पी इसको इक्वल टू 2i प्लस 3j बन गया। तो इसी तरह ओ क्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास है जी 6i नेगेटिव 2j। तो हमने क्या मालूम करना है जी पी क्यू। क्या करते हैं जी, सेकंड वाले का पोजीशन वेक्टर नेगेटिव फर्स्ट वाले का पोजीशन वेक्टर, यानी ओ क्यू माइनस ओ पी। तो फार्मूले इसमें वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे तो 6i नेगेटिव 2j, ओ क्यू की वैल्यू को रिप्लेस किया नेगेटिव, ओ पी की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे 2i प्लस 3j। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6i नेगेटिव 2j नेगेटिव 2i नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा और 3j बच जाएगा। तो 6 में से 4 तो 4i बच गया, नेगेटिव के 2 और नेगेटिव के 3 नेगेटिव के 5 हो गया और j आ गया। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। अब इसका पॉइंट नंबर 2 है जी। तो p है जी 0 5, तो ओ पी पोजिशन वैक्टर हम निकालेंगे 0i प्लस 5j। ओ क्यू पोजिशन वैक्टर निकालेंगे जी नेगेटिव i और नेगेटिव के 6j। तो पी क्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, सेकंड वाले का पोजीशन वेक्टर नेगेटिव फर्स्ट वाले का पोजीशन वेक्टर। तो ओ क्यू नेगेटिव ओ पी, तो ओ क्यू की वैल्यू को रिप्लेस किया नेगेटिव आई नेगेटिव 6j, नेगेटिव फर्स्ट वाले ओ पी की वैल्यू को रिप्लेस किया तो 0i प्लस के 5j। तो नेगेटिव आई नेगेटिव 6j तो 0i और नेगेटिव नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 5i बन गया, नेगेटिव और ये वाला 0i तो नेगेटिव i बच गया, और नेगेटिव 6 और नेगेटिव के 5 नेगेटिव के 11j। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। अब इसका नेक्स्ट है जी, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर u। जब भी मैग्नीट्यूड की बात होगी आप इसका मतलब आपने इसकी लेंथ को फाइंड करना है, ठीक है। वो क्या होती है जी, स्केयर में हम लिखते हैं जी, मिसाल के ऊपर अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चन हो ai प्लस bj, ठीक है, अगर इस तरह लिखा हुआ कि आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है या लेंथ फाइंड करनी है तो आपने क्या करना क्या है, कंपोनेंट ऑफ i का स्क्वायर प्लस कंपोनेंट ऑफ j का स्क्वायर और इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये देखें u इज इक्वल टू i प्लस j है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिट वेक्टर u, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u का हम मैग्नीट्यूड लेंगे और साथ इधर सीधी लाइन लगाएंगे, ये हमारे पास लेंथ को शो करता है। तो i का कंपोनेंट 1 है जी, उसका स्क्वायर प्लस j का 1 कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, तो ये हमारे पास टोटल बन गया स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। अब इसका पार्ट नंबर 2 है, u इज इक्वल टू 3 और नेगेटिव 4 है। ये वेक्टर को लिखने का तरीका है, तो इसको हम जब लिखेंगे तो u इज इक्वल टू 3i नेगेटिव के 4j। द मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा जी, फिर मैग्नीट्यूड लेंगे तो 3 का स्क्वायर यानी कंपोनेंट ऑफ i का स्क्वायर प्लस कंपोनेंट ऑफ j का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो गया। जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास 25 बन जाएगा। 25 स्क्वायर रूट किसका होता है जी, 5 का। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन 5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स ए बी। आपने ए और बी का सम फाइंड करना है एंड सी डी। तो ए बी प्लस सी डी को आपने फाइंड करना है, इन दोनों को सम फाइंड करना है। तो गिवन द 4 पॉइंट्स, ए जो हमारे पास पॉइंट गिवन है जी वो 1 और नेगेटिव 1 है, बी पॉइंट 2 0 है, तो सी पॉइंट नेगेटिव 1 3 एंड डी नेगेटिव 2 और नेगेटिव 2 और पॉजिटिव 2 है। तो सम ऑफ द साइड्स ए बी प्लस सी डी को हमारे पास होगा जी, हमने फाइंड करना है जी। तो फर्स्ट वन हम ए बी को फाइंड कर लेते हैं। ए बी किसके इक्वल होगा जी, ए बी की वैल्यू आ जाएगी ओ बी नेगेटिव ओ ए प्लस सी डी को हम लिखेंगे ओ डी नेगेटिव का सी डी। तो ओ ए की वैल्यू हमारे पास क्या कहाँ से आएगी, ये देखें ए पोजीशन वेक्टर हमारे पास गिवन है, तो ओ ए आ जाएगा ये आई नेगेटिव के जे। इसी तरह ओ बी 2i प्लस के 0j, ओ सी आ जाएगा ये नेगेटिव i प्लस 3j और ओ डी आ जाएगा नेगेटिव 2i प्लस 2j। इन दोनों में से ए बी की फर्स्ट वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ओ बी बाद वाले का पोजीशन वेक्टर नेगेटिव फर्स्ट वाले का पोजीशन वेक्टर, तो 2i प्लस 0j नेगेटिव i और नेगेटिव के j। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2i और नेगेटिव i प्लस 0j और नेगेटिव का j। ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और प्लस का j बन जाएगा।
तो जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए बी इज इक्वल टू आई प्लस जे की फॉर्म बन जाएगी। तो इसी तरह सी डी को फाइंड कर लेंगे। सी डी क्या है जी, पाथ वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट वाले का पोजीशन वेक्टर। ओ डी की वैल्यू हमारे पास आ गई जी -2i + 2j और नेगेटिव i + 3j। तो ओ डी की वैल्यू को रिप्लेस किया, -2i + 2j और नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आ गया 3j। आई वाले इकट्ठे कर लें तो -2i और प्लस का i तो हमारे पास नेगेटिव का i बच गया, प्लस 2j और -3j तो हमारे पास -j बच गया। अब हमने इन दोनों का सम फाइंड करना था, तो ए बी प्लस सी डी फाइंड करना था। तो इसको हम लिखेंगे ए बी की वैल्यू i + j प्लस सी डी की वैल्यू -i नेगेटिव। जब इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास आई वाली फॉर्म आई वाले से 0 बच गया, तो जे वाला जे से तो 0j बच गया। लिहाजा हमारे पास सोल्यूशन में क्या आ गया, फिर नल वेक्टर आ गया। अगर आपका आंसर 0 आ जाए तो आपने इसको कहना है कि ये हमारे पास नल वेक्टर की फॉर्म आ गई है। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, फाइंड द वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट ए टू ओरिजिन। ए टू ओरिजिन का मतलब है कि आपने ए ओ फाइंड करना है, ठीक है। तो वेयर ए बी हमारे पास गिवन है जी 4i - 2j एंड बी इज़ द पॉइंट वेयर, जो बी पॉइंट है जी वो हमारे पास -2 और 5 है। तो ए ओ का मतलब है जी हमारे पास ओरिजिन टू ए टू ओरिजिन है। तो ए ओ इज इक्वल टू 0i + 0j। ओरिजिन का मतलब होता है जिस पर आपका 0 0 होता है, तो वो हमारे पास 0 0 था, मैंने इसको लिख लिया 0i + 0j बन गया। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है जी 4i - 2j और ओ बी की हम पोजीशन वेक्टर किस तरह निकालेंगे, ये देखिए हमारे पास -2 और 5 है तो -2i + 5j लगा देंगे। जब इन दोनों में से हम ए बी को करेंगे तो सेकंड वाले का पोजीशन वेक्टर नेगेटिव फर्स्ट वाले का पोजीशन वेक्टर। अच्छा ओ ए को हमने चेंज करेंगे ए ओ में, तो किस तरह से चेंज करेंगे, तो इसके पहले हम नेगेटिव साइन एक छोटा सा लगा देते हैं। अगर ओ ए लिखा हो तो हमने ए ओ में चेंज करना है ना, तो इससे पहले एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो करेंगे क्या कि ए बी इज इक्वल टू ए बी नेगेटिव ए बी इज इक्वल टू ओ बी प्लस ओ ए ओ है, तो हमने इसको चेंज करना है ओ ए में, ना कि ए और ए, हमने इसको ओ ए में चेंज करना है। तो ए ओ इसको इस तरह लिखा, ये देखिए ओ है ना, तो इसको ए ओ में चेंज करने के लिए एक छोटा सा नेगेटिव साइन आएगा, तो वो नेगेटिव इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। ए बी इज इक्वल टू ओ बी प्लस ए ओ। तो ए ओ की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस तरफ आ जाएगा ए बी, ये इसमें से होकर क्या हो जाएगी, नेगेटिव ओ बी आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो 4i - 2j नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, 2j नेगेटिव के 5j बन गया, 4i + 2i 6i बन गया, नेगेटिव के 7j। हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि उसमें क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर गिवन बिलो। आपने इसकी डायरेक्शन में इसको फाइंड करना है। तो डायरेक्शन में जब भी लिखा हो तो इसका मतलब आपने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड लेंगे सबसे पहले v की, तो वो हमारे पास आ जाएगी कंपोनेंट ऑफ i का स्क्वायर प्लस कंपोनेंट ऑफ j का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 और नेगेटिव खत्म हो जाएगा +1, तो ये हमारे पास इसका 5 स्क्वायर रूट मैग्नीट्यूड इसकी आ गई। द यूनिट वेक्टर इज़, यूनिट वेक्टर हमारे पास किसके इक्वल होता है, जो भी यूनिट वेक्टर हमारे पास फंक्शन होगा आपने उसका फंक्शन लिख लेना ऊपर, यानी वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर को किस तरह रिप्लेस करेंगे, v यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर हमारे पास गिवन था ये 2i - j, तो इसको हम ओवर के, इसके ओवर में क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड लिखेंगे। तो मैग्नीट्यूड फिर क्या आ गई जी इसकी 1/√5 2i के j, इसको ज़रा एक साइड पे लिख लिया, तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। अब इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 है, तो उसमें भी कहा गया है कि आपने इसका यूनिट वेक्टर ही फाइंड करना है इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर गिवन बिलो, जो हमें गिवन था। तो करेंगे क्या, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड किस तरह निकालेंगे, कंपोनेंट ऑफ i का स्क्वायर प्लस कंपोनेंट ऑफ j का स्क्वायर। तो 1/2 इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3/2 इसका स्क्वायर, ये बन जाएगा 1/4। ये 3 इससे कैंसिल होगा तो 3 बच गया, ओवर 2 की पावर 2 4। जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 4 इसका एलसीएम आ जाएगा। जब इन दोनों को ऊपर कंबाइन करेंगे 1 + 3 तो हमारे पास 4 हो जाएगा, 4 को 4 से कैंसिल करेंगे तो 1 बच जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा। अच्छा, अब यूनिट वेक्टर लिखना था तो वो क्या होता है, वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो 1/2 i प्लस स्क्वायर रूट 3/2 j, और इसके ओवर में हमने 1 लगाना था तो वो उसको लगाया नहीं, क्योंकि दोबारा से यही फॉर्म बच जाएगी, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। अब इसका पार्ट नंबर 3 है जी, पार्ट नंबर 3 में उसी तरह नेगेटिव स्क्वायर रूट 3/2 है, i नेगेटिव 1/2 j है। तो मैग्नीट्यूड इसकी निकालेंगे कंपोनेंट ऑफ i का स्क्वायर कंपोनेंट ऑफ j का स्क्वायर। तो कंपोनेंट ऑफ i में 3/4 प्लस 1/4,
मैग्नीट्यूड इक्वल टू आ जाएगा, फिर ये कैंसिल होगा तो 3/4 प्लस 1/4 बचेगा। इसका अगेन एलसीएम लेंगे तो वो हमारे पास 4 आ जाएगा। इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे 3 + 1 तो हमारे पास 4/4। जब इसको आपस में कैंसिल करेंगे तो हमारे पास अगेन फिर वही फॉर्म में अकेला एक ही बच जाएगा। तो यूनिट वेक्टर किस तरह लिखते हैं, वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। इसके ऊपर छोटी सी कैप लगाते हैं तो वो वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो इधर हम फिर से अगेन वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे -√3/2i -1/2j। और इसके ओवर में हमारे पास क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। 1 इस पर कोई फ़र्क नहीं डालेगा। इस तरह ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ O इज़ द ओरिजिन एंड OP इज़ इक्वल टू AB। ठीक है, फाइंड द पॉइंट P व्हेन A एंड B आर, A और B की वैल्यू हमें गिवन है। A की वैल्यू -3 और 7 है और B की हमारे पास 1 और 0 है। तो O हमारे पास क्या होता है जी, 0 0 होता है। तो ओरिजिन को हम लिख सकते हैं OO 0 0 और OP हमारे पास गिवन है जी, OP इज इक्वल टू AB के है और P की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो A का वैल्यू जी हमारे पास -3 और 7 है, B 1 0 है। लेट द पॉइंट P, तो P को हमने फर्ज कर लेंगे, P वो पॉइंट है जो हमने फाइंड करना है। तो मैंने उसको लिख लिया XY। अब O हमारे पास 0i + 0j बन जाएगा, OA हमारे पास -3i + 7j बन जाएगा और O भी हमारे पास i प्लस का 0j बन जाएगा और OP वो पॉइंट है जो हमने फाइंड करना है, वो XI + YJ लिख लिया। तो OP किसके इक्वल होगा जी, OP नेगेटिव OO, यानी इस तरह था OP इक्वल टू AB। इसको हम फिर लिख सकते हैं OP नेगेटिव OO इक्वल टू OB नेगेटिव OA। ठीक है, वही फॉर्म इधर लिखिए OP नेगेटिव OO, तो XI + YJ, ये 0 है तो इस पर कोई फ़र्क ही नहीं डालेगा, तो इसको रहने दे लिखने को। फिर इक्वल टू I + 0j नेगेटिव और नेगेटिव के 3i + 7j। तो XI + YJ इज इक्वल टू I + 0j + 3j माइनस के 7j। जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे I + I बन जाएगा 4i और 0 माइनस के 7i, तो हमारे पास 7j ही रहेगा। तो XI + YJ इज इक्वल टू 4i नेगेटिव के 7j। तो इसमें कंपेयर कर लें, I वाला कंपोनेंट I के इक्वल है और Y वाला Y का। तो X इज इक्वल टू 4 और Y इज इक्वल टू -7। तो रिक्वायर्ड पॉइंट हमारे पास 4 और -7 आ गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ़ AB इज इक्वल टू CD, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स A B व्हेन B C D आर 1 2 है, -2 5 और 9 और 11 है। तो ए बी किसके इक्वल होगा जी, OB नेगेटिव OA इज इक्वल टू OD माइनस OC। तो पॉइंट्स को लिख लेते हैं। B पॉइंट है जी 1 2 और C पॉइंट है -2 5 और D पॉइंट हमारे पास 4 और 11 है। तो OB पोजीशन वेक्टर क्या बन जाएगा, I + के 2j, CD बन जाएगा, OC बन जाएगा फिर -2i + 5j और OD बन जाएगा 4i + के 11j। तो लेट द पॉइंट, इसी तरह हम पॉइंट को फर्ज कर लेंगे जो हमने फाइंड करना है वो हमारे पास x और y है। तो इसको हम लिखेंगे OA हमारे पास बन जाएगा XI + YJ। AB को हम फाइंड कर लेते हैं, OB नेगेटिव OA। तो OB की वैल्यू रिप्लेस की I + 2j नेगेटिव XI + YJ, तो I + 2j नेगेटिव XI नेगेटिव YJ। तो इसको जब इकट्ठा करेंगे तो 1 नेगेटिव x बन जाएगा, यानी इन दोनों में से I को कॉमन ले लिया। तो 1 नेगेटिव x प्लस इधर से हम जी 2 नेगेटिव y और j कॉमन ले लिया। इसी तरह CD की वैल्यू निकाल लेंगे। CD हमारे पास आ जाएगा OD माइनस के OC, यानी बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट वाले का पोजीशन वेक्टर। 4i + के 11j नेगेटिव 2i + के 5j। तो 4i + के 11j और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया 2i, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 5j। जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास 6i + के 7j बन जाएगा। अब उसी तरह फार्मूला जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, यानी जो भी वैल्यू हमारे पास AB = CD गिवन था उसमें हम वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे। AB = CD है तो 1 नेगेटिव x इंटू I + 2 नेगेटिव y इंटू j इज इक्वल टू 6i + 7j। तो कंपेयर करेंगे जी x वाला I वाला कंपोनेंट I से और j वाला j से। तो I वाले को किया तो 1 नेगेटिव x इज इक्वल टू 6 आ गया। इसमें से हम x की वैल्यू निकालेंगे, जो नेगेटिव इस तरफ अगर पॉजिटिव हो जाएगा और ये हमारे पास x की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, यानी 1 नेगेटिव x इज इक्वल टू 6 है। तो x इस तरफ अगर पॉजिटिव हो गया, यानी आप इसको इस तरह लिख लें 1 नेगेटिव 6 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव के 5 बच गई। अब इसी तरह y को जब कंपेयर करेंगे 2 नेगेटिव y इक्वल टू 7 है, तो ये 2 नेगेटिव 7 हो जाएगा इस तरफ y। तो y की वैल्यू हमारे पास 2 नेगेटिव 7 तो नेगेटिव के 5 बच गई, सॉरी 5 ही बचेगा, ये थोड़ी सी मिस्टेक वगैरह लगती है। 2 नेगेटिव
ये 7 है, तो y इज इक्वल टू नेगेटिव पे 4, ये 6 आना चाहिए इधर। चलो जो भी है, बहरहाल नेगेटिव 5 थोड़ी सी मिस्टेक होगी क्वेश्चन में, देख लीजिएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन में जो पॉइंट आएगा नेगेटिव 5 और 4 बचेगा। ये आप थोड़ी सी मिस्टेक है, देख लीजिए कि कहाँ से मिस्टेक हो गई है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 12 है जी, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स इन द गिवन रेशियो। तो पॉइंट C with position vector 2i negative 3j and D with position vector 3i plus 2j in the ratio of 4:3 है। यानी पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या है जी, पोजीशन वेक्टर ऑफ C क्या आ जाएगा जी 2i negative 3j। इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ D हमारे पास आ जाएगा 3i plus 2j। और इसको जब लिखते हैं ना रेशो में 4:3, इसका मतलब P की वैल्यू 4 है और Q की वैल्यू 3 है, तो P इज इक्वल टू 4 एंड Q इज इक्वल टू 3। पोजीशन वेक्टर का हमारे पास फार्मूला होता है R इज इक्वल टू QA प्लस PB ओवर P प्लस Q। तो Q की वैल्यू को रिप्लेस किया, Q की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई और A की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। इसी तरह क्वेश्चन में 4 और 3i प्लस 2j ओवर 4 प्लस 3, नीचे प्लस हो जाएंगे, ऊपर मल्टीप्लाई होंगे, QA प्लस PB। इधर हमारे पास C और D है, तो QC प्लस QD PD आ जाएगा। जब इनको सॉल्व करेंगे तो R इज इक्वल टू 6i नेगेटिव के 9j प्लस 12j और प्लस के 8j बन जाएंगे। तो 6 और 12 18 हो गए, 18i नेगेटिव के, तो ये 9i और 9j और प्लस के 8j, तो नेगेटिव का j बच गया ओवर 7। तो R पोजीशन वेक्टर 18 ओवर 7i नेगेटिव 1 ओवर 7j, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। अब इसका लास्ट पार्ट है जी, पॉइंट E विद पोजीशन वेक्टर 5i एंड पॉइंट F विद पोजीशन वेक्टर 4i प्लस j इन द रेशो 2/5। तो P हमारे पास इसमें 2 होगा और Q 5 होगा। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P हमारे पास आ जाएगा 5i और पोजीशन वेक्टर ऑफ F हमारे पास आ जाएगा 4i प्लस j। अच्छा, तो P इज इक्वल टू 2 और Q इज इक्वल टू 5 बन गया। R इज इक्वल टू Q E प्लस का PF, यानी Q को हम पहले वाली से मल्टीप्लाई करते हैं और P को बाद वाली से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे दोनों को सम लगा देते हैं। तो 5 इंटू 5i प्लस 2 इंटू 4i प्लस 5j ओवर 2 प्लस 5 बन गया। तो 5 इंटू 5 25i प्लस के 8j प्लस के 2j ओवर 7। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 25i और 8 कितने हो गए जी 33i और प्लस के 2j ओवर हमारे पास 7 है। तो इन दोनों को ज़रा लिख लें, 33 ओवर 7i प्लस के 2 ओवर 7j, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन बन गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।